बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुनो डिजिटल में आपका खैर मक़दम है। डॉक्टर उमर याद अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इस्लाम, पाकिस्तान और निज़ाम खिलाफत पे। जब हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लामिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके हवाले से कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पे वाज़ेह अंदाज में जो डॉक्ट्राइन और फ़िलासफ़ी दी गई है, वो तो एक इंटरनल प्योरीफिकेशन के हवाले से है, इस्लाह नफ्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरी है तदबीर मंजिल कि अपनी फैमिली लाइफ और मैटर्स को आपने किस तरह बेहतर बनाना है, और तीसरा आस्पेक्ट उसका है सियासत मदन कि आपने गवर्न कैसे करना है मुल्क को, मुआशरे को, सोसाइटी को। ये तीन तरह के सियासी जो तस्वुरात हैं, उनकी जेहत हैं, वो कुरान मजीद में बयान हुई हैं। इसका मतलब ये है कि फ़र्द को इनफरादी तौर पर और फैमिली मेंबर को, ख़ानदान के सरबराह को अपनी फैमिली के लिए और मुल्क के सरबराह को पूरे मुल्क के लिए एक ऐसा इंतज़ाम व इंसराम कायम करना होता है जहाँ लोगों की इस्लाह नफ्स भी हो, इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचे, मुसावात हो, अदल व इंसाफ हो, और कोई भी शख्स किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना कर सके। ये इस्लामी सियासत का आफाकी फ़लसफ़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया। आप तालूत और जालूत के वाक़े को देखें, जो बादशाहत का तसव्वुर है, अल्लाह की तरफ से जो किंगडम है। दाऊद अलैहिस्सलाम का तसव्वुर देखें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त के जाबिर फ़िरौन के ख़िलाफ़ डट जाने का हुक्म दिया। तो इट मीन्स के मुआशरे में वो स्टेटस को, वो तबक़ात मौजूद रहते हैं हर दौर में, जिनके ख़िलाफ़ राय हक़ पर चलने वाले जो है वो इस्लाह के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में, उससे आने से पहले मक्का में दावत व तबलीग का आगाज़ किया, तो आपको याद होगा कि आपने कोई सफ़ा पे खड़े होकर कहा था कि अगर मैं तुम्हें कहूँ पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो तुम यकीन कर लोगे। सब ने कहा आमन्ना व सद्दक़ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी। इट मीन्स क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। वो जो बातचीत थी उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साला कैरेक्टर था, मॉरल एक्सीलेंस थी, वो इक्वालिटी और जस्टिस के स्टैंडर्ड सेट किए थे। तो आज हमने अपने पॉलिटिकल कल्चर को अगर बेहतर बनाना है तो पहली मिसाल ये है कि अपने कैरेक्टर के ज़रिए, एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए पहले कुछ करके दिखाएं, फिर उसके बाद बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीरें महज नहीं की, बल्कि पहले अपना किरदार, अपनी अमानत, अपनी दयानत, अपना इखलास दिखाया। तो लीडर हमेशा पहले हु लीड द फ्रंट, जो फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड करता है, कुछ करके दिखाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत कायम की, और उस रियासत में जो पहला काम था वो मीसाक़े मदीना था। वो जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है, जिसके 63 आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो उसमें जो बनी औफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, यहूद का एक कबाइल ट्राइब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा यू आर द वन उम्मा, यू आर इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप ऑफ मदीना। मदीना की आपको सिटीजनशिप है। यू हैव इक्वल राइट्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, in terms of intellectual protection, in terms of protection of your sacred places and religion. This was the tremendous order introduced by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that every citizen of state of Medina is equal in terms of livelihood. तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हम इंक्लूसिव मॉडल कहते हैं, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स हैं। और जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ का ये मतलब नहीं है कि उनके हुकूक कम हैं। दे हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन। माइनॉरिटीज़ का मतलब ये होता है जो तादाद में कम हो उस कम्युनिटीज़ में, जैसे मुसलमान फ़ॉरेन में जो हैं वो तादाद में कम हैं, यूरोप में वहाँ वो अक़लियत हैं। तो इस एतबार से इस्लाम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए मौक़ात मॉडल दिया, वो हैव और हैव नॉट। जो मुहाजिरीन दे लेफ्ट आउट ईच एंड एवरी थिंग इन द वे ऑफ अल्लाह इन मक्का, और जो मदीना में अंसार थे, अंसार का मतलब ही हेल्पर है, तो उनके दरमियान एक जॉइंट कोलैबोरेशन बनाया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस की, और उनको आपस में मर्ज किया ट्रेड में, और नए नए एवेन्यूज़ खोले। तो ये है टेक फ्रॉम द अपर क्लास एंड डिवाइड इनटू लोअर क्लास। आज हमारे हुक्मरान कहते हैं मईशत कैसे ठीक हो, तो कुरान ने कह दिया वफ़ी अम्वालुहुम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। उनके अम्वाल में, वेल्थ में दो कम्युनिटीज़ का हक़ है, एक साइलीन जो सवाल करने वाले, दूसरा महरूमीन जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है।
اور اس کو اگر ہم اکانومک سوشل آرڈر کو دیکھیں تو سورہ المعون میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے جو نیبرلی نیڈز پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اس کو قائم کر کے دکھایا، اور خطبہ حجت الوداع کا ہیومن رائٹس اس پہ گواہ ہے۔ اب آگے آئیں خلافت راشدہ کے ماڈل کی طرف، تو سیدنا ابو بکر نے جو فتنے تھے ان کا خاتمہ کیا اور جنگیں لڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ میں سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ آف پیس اس کو انشور کر رہا ہے تو سیدنا ابو بکر کے ماڈل کو لینا ہوگا۔ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے تو سیدنا عمر فاروق کے ماڈل کو لینا ہوگا۔ جو انیشیٹو آف عمر لاز ویسٹ میں امپلیمنٹ ہیں، اولیات عمر ہیں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے۔ پولیس ریفارمز کیسے لانی ہے سیدنا عمر کے دور سے سیکھیں۔ اریگیشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہیں، کورٹس ہیں، ججز کا ہے، یہ سارے ڈپارٹمنٹس کا کانسیپٹ سیدنا عمر فاروق نے ہسٹری میں پہلی دفعہ کیا، اور ایک میکنزم ہے گراس روٹ لیول پہ ان کو ڈیوائڈ کیا۔ عمرہ، نقبہ، نجبہ کا جو کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس کو سیدنا عمر نے کیری کیا، اور یہی نہیں بلکہ جو گورنر یا عامل مقرر کرتے اس کے بھی احتساب ہوتا، اور جب وہ اپوائنٹمنٹ پہ آتا سیدنا علی کے دور میں تو اس کے جو ویلتھ ہے، اس کی جو بلونگنگز ہیں اس کو چیک کیا جاتا کہ جب یہ آفس چھوڑ کے جائے گا وہ کنٹراسٹ میں ہے زیادہ تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ تو جب ریاست مدینہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، خلافہ ماڈل ہمارے پاس ہے، then why not we are going to implement خلافہ ماڈل in پاکستان؟ this is a big question۔ یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، سوال ہے، اس لیے کہ سود حرام ہے قرآن میں بھی سنت میں بھی، ربا نہیں ہے، احل اللہ کیا کہتے ہیں اسے، بیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام۔ تو آپ کا آرٹیکل 38 کہتا ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا as early as possible، تو ارلی ایز پاسبل ابھی 50 سال ہو گئے نہیں آیا، آپ کورٹس میں چلے جاتے ہیں سود کے حق میں۔ تو اس ملک میں اگر نیریٹو چلنا ہے کسی جمہوریت کے فارمولے کی ضرورت نہیں، یہ جمہوریت نہیں مجبوریت ہے۔ 2 سیکنڈ کا اختیار ہے، پبلک کو ووٹ ڈالتی ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جمہوریت نے آپ کو خودکشیاں دی، جمہوریت نے خودسوزیاں دی، جمہوریت نے ملک 2 لخت کیا، جمہوریت کی وجہ سے آپ کا صحت کا نظام تباہ ہو گیا۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، ایکو کا ٹائم ایک ماہ بعد ملتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ایک انتظار کرے گا 1 ماہ۔ آپ کی گراس روٹ لیول پہ کوئی بی ڈی سسٹم نہیں ہے، تو آپ خلافہ ماڈل لائیں جس میں ایک پریزیڈنٹ ہو، اس کے نیچے گورنرز ہوں، شورا ہو، اور پھر بی ڈی سسٹم ہو پبلک کو گراس روٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اسی ماڈل میں پاکستان کی بقا ہے، اور یہی انشور کر سکتے ہیں کہ ہم ریوائول آف اسٹیٹ آف مدینہ ماڈل اینڈ ریوائول آف خلافہ ماڈل۔ اور میں آخر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے 2 جملے کہہ دوں، وی آر ناٹ اگینسٹ دا کانسیپٹ آف انکلوسیونیس۔ اسلام بلیوز ان peace and coexistence. Islam believes in inclusive society and populism. We want to derive the concept of Quran. We want to derive from the Seerah and Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where every citizen have equal opportunity and right. They are free to practice their religious entities to their sacred places. So we want to establish a government and Khilafah model in Pakistan to establish peace, to establish development. We want to empower youth and women, and inshallah we will succeed in our mission, because Suno Digital is going to provide you healthy debate, intellectual debate on different issues. Thank you very much. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔